हम साधना कर रहे हैं पहले 4 सिद्धांतों के ऊपर। पहला सिद्धांत है कि हम स्पष्ट रूप में हमारे मन और बुद्धि के अंदर यह प्रकट हो जाए कि क्या स्व है और क्या पर, यानी क्या सेल्फ है और क्या सेल्फ नहीं है। हमारा क्या स्वरूप है और हमारा क्या स्वरूप नहीं है। मन के अंदर जब स्पष्ट हो जाता है तो मन दबाव नहीं डालता बुद्धि के ऊपर। अगर मन के अंदर इधर उधर के विचार आ रहे हैं, मन व्यथित है और वो वही दबाव डालेगा बुद्धि के ऊपर, तो बुद्धि के ऊपर दबाव डालेगा तो विवेक खत्म हो गया, तो विवेक खत्म हो गया तो साधना नहीं होगी। तो विवेक खत्म हो जाता है तो मन का प्रभाव इतना गहरा पड़ता है कि मन कहता है नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, वो कल आता ही नहीं। तो हमें समझ के साधना करनी है। पतंजलि महाराज जी भी कहते हैं विवेक के साथ साधना करने से लाभ होता है। तो आंखें कोमलता से बंद हो गईं, पूरे शरीर के प्रति सजग हो गए। सजग का क्या मतलब है? महसूस कर रहे हैं, शरीर के साथ कुछ नहीं कर रहे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर के स्थिरता अनुभव होती है। बड़े स्पष्ट रूप में समझना है। अब इस समय जो शरीर की स्थिरता है, हालांकि स्थिरता तामसिक गुण है, शरीर तमोगुण से बना है। तो अगर शरीर को हम एज इट इज छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही स्थिरता आ जाती है। यही बात सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, पर मैं देख रहा हूं कि ये हो रहा है। अब श्वास को देखें। श्वास की दिशा और गति को बदलना नहीं है। और ये जो श्वास है जिसको हम प्राण कहते हैं, प्राणमय कोश, ये रजोगुण से बना है। तो अब देखो, 2 बातें ध्यान रखनी है। शरीर की स्थिरता, सजगता बनी हुई है और श्वास को हम देख रहे हैं, तो होगा क्या? अपने आप ही मन अंदर जाएगा, ले जाने की जरूरत नहीं है। ये गहराई अगर हमने एक बार सीख ली तो फिर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम शांत हो सकते हैं। और अब हमने अंदर के आकाश को देखा। अंधेरेपन का है, आकाश है, उसको देखा। तो अब क्या होता है, इसको हम देखते हैं तो मन जिसको देखता है, मन उसी का आकार ले लेता है। अच्छा, उसी का आकार ले लेता है, आकाश का आकार ले लिया। बिल्कुल, उस आकाश में हमने देखा, क्या देखा? एक बिंदु को, और उस बिंदु पे हमने कामनेस को देखा। तो मन जो है वो
सतोगुण से बना है, स्वाभाविक अवस्था में वो शांति को का अनुभव कर पाता है। तो अब देखो, कुछ किया नहीं और फिर भी बहुत कुछ कर लिया। शरीर को देखा, श्वास को देखा, अंदर आकाश को देखा, और आकाश को देखने के बाद वो अंधेरेपन को, आकाश को, उसमें एक बिंदु को देखते रहे। वो बिंदु कामनेस है। अब हमने क्या पकड़ा? हमारा पहला सिद्धांत है कि भाई सेल्फ और नॉट सेल्फ, अपना स्वरूप और स्वभाव। स्वभाव किससे बना है? प्रकृति से, पदार्थ से। तो अब क्या देखना है कि जो बदलता नहीं है, वो जो बिंदु है, कौन सा बिंदु? कामनेस का बिंदु एक सार बना हुआ है। क्या मतलब हुआ? कि हम उस कामनेस में बने हुए हैं और सभी कुछ बदल रहे हैं, और सभी कुछ बदल रहे हैं। तो ये जो बदलना है, यही स्वभाव है, यही प्रकृति है। इससे ही हमें अलग होना है। इसी को कहते हैं, जो कुछ बदल रहा है वो मैं नहीं हूं। बस, जो कुछ बदल रहा है वो मैं नहीं हूं। देखो, कुछ नहीं किया और बहुत कुछ कर लिया। हम अक्सर सोचते हैं कि सांस लें, प्राणायाम करें बड़ा तगड़ा सा, तब जाके कहीं कोई बात बनेगी। अरे, जो है ही मेरा स्वरूप, जो मेरे अंदर ही बैठा हुआ है, भाई उसको पाने के लिए क्या करना है? वो मेरे अंदर ही है। गुरुदेव भी वही बताते थे कि उसके लिए करना क्या है। जो मेरे अंदर ही है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा स्वरूप है, उसके लिए क्या करना। ये जो साधना हमने विवेक के साथ की, अगर हम ऐसी साधना प्रतिक्षण में बने रहें तो बस बहुत जल्दी हमारी साधना सफल हो जाती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उस बिंदु को हम देख रहे हैं शरीर की स्थिरता में, श्वास की चंचलता में। श्वास अपने आप बह रहा है, बहता रहे नदी की तरह। उस अवस्था में हम मन को अंदर देख रहे हैं। तो मन जब अंदर जाता है, देखता है, तो विचार भी आते हैं। तो विचार आए तो आने दें, और तुरंत फिर हम देखें उसी बिंदु को। विचार आए, आने दें। बस वापस मन को उसी बिंदु पर
मन को उसी शांति के बिंदु पर ले जाना है। फिर इधर उधर का कोई विचार आया, फिर ले जाना। अब देखो, यहां भी विवेक की साधना हम कर रहे हैं। नहीं, विवेक जरूर होना चाहिए। अगर विवेक ना हो तो फिर क्या होगा? हम परेशान हो जाएंगे। किस बात के लिए परेशान हो जाएंगे? कि बहुत बहुत विचार आ रहे हैं सर। पहले भी तो कहते थे अरे बहुत सारे विचार आ रहे हैं सर, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं जिनको कि मैं लाना नहीं चाहता। मन का काम है विचार। चुनाव हमारा काम है। देखो, तो उसके लिए क्या चाहिए? विवेक। तो विवेक का क्या मतलब है? कि अपने आप को अलग कर देना। मेरा सच्चा स्वरूप सत्य, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सत्य, ज्ञान, प्रेम, आनंद और चेतना से बना है। अपने मन में बड़े प्रेम से कहना है, मेरा स्वरूप सत्य, ज्ञान, प्रेम, चेतना और आनंद से बना है। क्या सत्य का रूप और रंग होता है? तो मन अपने आप कहेगा नहीं। तो जब नहीं कहेगा तो क्या हुआ? कि मैं अनंत हूं, मैं आकार रहित हूं। उसी को कहते हैं निराकार। कहते हैं ना, निराकार ब्रह्म, मैं निराकार हूं। उसी प्रकार ज्ञान का क्या रूप है? रंग है? कोई रूप रंग नहीं होता, पर रहता है। अरे तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम का क्या रूप रंग है? कोई नहीं होता। बार बार देखना है कि रूप रंग नहीं है, फिर भी है। नहीं है, फिर भी है। जीवंत है। देखो, यही तो पाना है। तो पहले चरण में हमने
शरीर, श्वास, मन को देखा, समझा और उससे अलग किया। और इस दूसरे चरण में हम ये विवेक के साथ साधना कर रहे हैं। हमने क्या देखा? विचार आए तो आने दें, विचार जाएं तो जाने दें। उसके बाद हमने ये पाया, हमने ये खोज की कि अगर सारे गुरु बताते हैं कि मेरा स्वरूप सत्य, ज्ञान, प्रेम, चेतना और आनंद है, अच्छी बात है, तो फिर हमने विवेक किया। क्या विवेक किया? कि क्या सत्य का रूप और रंग होता है? नहीं। तो रूप रंग नहीं होता तो क्या मैं निराकार हूं? तो निराकार हूं तो निराकार का अनुभव कैसे होगा? निराकार तो बस मुझे अनुभव होगा, मैं निराकार हूं। अनुभव क्या होगा? अनुभव होगा मैं निराकार हूं। पर यह अनुभव मन के अनुभव से अलग है। देखो, मन के अनुभव पर है, ऐसा नहीं है कि है, मन के अनुभव से अलग है प्रभु जी। उसी प्रकार प्रेम का अनुभव अलग है, उसी प्रकार। तो ये पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कि एक मन का अनुभव और दूसरा मन के पार का अनुभव। इसी को हम कहते हैं मन के पार का अनुभव। हमारे पतंजलि महाराज जी कहते हैं कि भाई योग का मतलब वियोग है। किससे वियोग? जो बदल रहा है। क्या बदल रहा है? जो हम देख रहे हैं, शरीर, मन, भाव, विचार सब कुछ बदल रहे हैं, पर उसके पीछे कुछ है जो बदल नहीं रहा। वही हमारा सच्चा स्वरूप है। अब इसी को और गहराई में ले जाने के लिए, इसको और गहराई में ले जाने के लिए, जिससे कि हम जीवन में जो भी काम करें, कौन से काम करें, जो भी काम करें, इस बात को ध्यान में रखकर करें। इसीलिए हमने असतो मा सतगमय की साधना शुरू की थी। उसको और गहराई पे ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएं? अंदर देखें, देख ही रहें। 3 भाव से ले जाते हैं, शब्द से, अर्थ से और ज्ञान से ले जाते हैं। तो शब्द सुनेंगे तो शब्द में ही तो ज्ञान है और शब्द में ही उसका अर्थ है। तो अपने मन में, हृदय में या माथे में, मन को फिर देखें, मन से देखें उस कामनेस के बिंदु को और वहां पर कह दें, असतो मा सतगमय। मन से ही कहें, असतो मा सतगमय। शब्द पर, यानी शब्द आपको भी सुनना है। 3 बार कहें, जिससे कि आप शब्द को सुने। असतो मा
सतगमय। 3 बार इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको सुनना। अब सुन लिया हमने शब्द को, अब एक बार फिर हमने कहा असत, अब अर्थ के साथ, अर्थ का अनुभव। असतो मा सतगमय। हम क्या कर रहे हैं? अर्थ के साथ एक बार और, इसमें भी 3 बार हमने करना है। अर्थ के अनुभव के साथ मन में ही गाएं। वो थोड़ा सा और हम गहराई में ले जाते। तो हमने समझा, क्या समझा? कि असत्य से सत्य की ओर यात्रा हमें अपने स्वरूप से मिलवाएगी। असतो मा सतगमय। अर्थ के साथ, अर्थ के अनुभव के साथ। अब हम ज्ञान पर आते हैं। अब ज्ञान के साथ, अब ज्ञान के साथ का क्या मतलब हुआ? असतो मा सतगमय, यानी स्वरूप अलग है। और किससे अलग है? शरीर, श्वास, मन, विचार, सबसे अलग है। फिर एक बार गा के देखें और अनुभव करें। असतो मा सतगमय। इसीलिए तो हम कह रहे हैं असत्य से सत्य की ओर चलें। तो अब इस स्वरूप में क्या आ गए? स्वरूप में सत्य, ज्ञान, आनंद सब आ गया। सत्य, ज्ञान, चेतना, आनंद और प्रेम आ गया। और असत में क्या आया? देखो असत में क्या आया? असत में शरीर, श्वास, मन, विचार, ये सब असत में। और तनाव, तनाव को ले लो। जो भी असत है वो असत में। एक बार फिर करके देखें। असतो मा सतगमय। तो ज्ञान के साथ जब हम देखते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं, क्या क्या अनुभव करते हैं? कि वो जो सत्य ज्ञान है वो तो भाई उसका तो रूप रंग है नहीं, पर वो है। कोई रूप रंग नहीं है, पर है का अनुभव। ये देखो, थोड़ा सा और गहराई से। अब ये साधना आप कर रहे हैं तो और गहराई में जाएंगे। पहले भी कर रहे थे, अब और गहराई। 3 बार। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मन के अंदर हम गा रहे हैं और गाते हुए हर एक शब्द को हम खुद सुन रहे हैं।
गाना और सुनना। तमसो मा ज्योतिर्गमय। एक बार और अपने आप। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अब अर्थ भी 3 बार। तमसो मा ज्योतिर्गमय। गाते समय आप अर्थ पर ध्यान दे रहे हैं। गाते समय आप अर्थ पर ध्यान दे रहे हैं। अब ये भी हो गया। अब ज्ञान पर देखो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। बात वही है, समझने वाली बात है, विवेक करने वाली बात है। तमस क्या है? नॉट सेल्फ। ज्योति क्या है? सेल्फ, स्वरूप। बस इतना ही है। अब उसका तरीका समझने का है कि हम क्यों नहीं जान पा रहे, क्योंकि हम अंधकार में हैं, क्योंकि हम अज्ञान में हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो ज्ञान का आवरण अगर हट जाता, अज्ञान का आवरण, पर्दा हट गया, तो हम ज्ञान में स्थित हो गए। ज्ञान में स्थित हो गए तो स्वरूप में स्थित हो गए। तो वही तो हमने कहा, ज्ञानमयी चेतना है। तो वास्तविकता क्या है? इसको हम बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान का क्या मतलब है? कि जो परोक्ष नहीं है, जो इनडायरेक्ट नहीं है। तो सत्य को हम देख रहे हैं तो हम सत्य हो गए अभी इस समय। ये बात है। अब तीसरा बिंदु लेते हैं। मृत्योर्मा अमृतंगमय। हम हैं ही अमृत, पर फिलहाल 3 बार सुनना है। गाना भी है अपने मन में, सुनना। मृत्योर्मा अमृतंगमय। एक बार और। मृत्योर्मा अमृतंगमय। तो गाने को सुना तो वो तरंगें भी तो अंदर जाएंगी। फिर हम 3 बार अब गाएंगे अर्थ के साथ। मृत्योर्मा अमृतंगमय। अर्थ क्या है? मैं मृत्यु के पार हूं, अमृत हूं। तो ज्ञान कभी खत्म होता है? नहीं। सत्य कभी खत्म होता है? नहीं। प्रेम कभी खत्म होता है? नहीं। तो मैं तो अमृत अभी इसी समय तो हूं। अनुभव, अपरोक्ष ज्ञान का अनुभव अलग होता है, परोक्ष ज्ञान का अनुभव अलग होता है। मृत्योर्मा अमृतंगमय। एक बार फिर अपने आप अर्थ के साथ। अब उस अर्थ में जो ज्ञान है हम उसके साथ चलें। मृत्योर्मा अमृतंगमय। मृत्योर्मा
अमृतंगमय। अज्ञान क्या है इसके अंदर? कौन मरेगा? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। क्या मैं शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार हूं? नहीं हूं। तो मैं मरूंगा? नहीं मरूंगा। देखो, मृत्युरमा अमृतंगमय। मृत्युर्मा अमृतंगमय। और अब 3 बार ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अपने आप 3 बार क्यों? करते रहें जब तक ऐसा लगे कि मन पूरी तरह से डूब जाए। मृत्युरमा अमृतंगमय। मृत्युर्मा अमृतंगमय। शांति शांति शांति। देखो, इतना स्पष्ट होने के बाद भी मन नहीं मानता, क्योंकि संस्कार है ना भाई। संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार। और इस अवस्था में तप करना है। तप का क्या मतलब? कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं साधना में जिससे कि मन की सहन शक्ति बढ़े। सहन शक्ति बढ़ेगी तो मन अंदर जाएगा। अब देखो, इसी अवस्था में बने रहना है। शरीर, श्वास, मन, बुद्धि सजग हो जाना है। और अब माथे के अंदर देखना है, फोरहेड के अंदर उसी बिंदु को, कामनेस को, और बड़े प्रेम से दोनों नाक से, छाती से सांस लेना है और बाहर निकालना है बड़े प्रेम से।
और शांत हो जाएं। कुछ न करें, श्वास की गति को देखें। दोनों नाक से जो श्वास अपने आप बह रही है उसको देखें। देखने से क्या होगा ये भी तो जानना जरूरी है। देखने से ये होगा कि श्वास की गति अगर सामान्य दोनों नाक से एक ही जैसा श्वास बहने लगता है तो आप ध्यान में पहुंचे। देखो, फिर ध्यान में है, चाहे विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहले भी मैं ये बता सकता था, पर पहले बताने का अर्थ नहीं निकलता। श्वास की दिशा को बदलना नहीं है। श्वास के नाक के आगे वाले भाग पे दोनों नाक से जो श्वास अंदर और बाहर जा रही है उसको देखना, और कुछ नहीं करना। अब ये भी कर लिया हमने, तो अब हम करते हैं कि सांस को बदलना नहीं है। सांस अंदर जाए ओम, बाहर आए ओम, अंदर आए ओम, और उसको अनुभव को बना रखना है कि दोनों नाक से सांस चल रही है या नहीं। नहीं चल रही है तो भी कुछ नहीं करना, पर हमें पता रहेगा। और अगर वो एक साथ चल रही है तो आप ध्यान में, सीधी सी बात है। मृत्युर्मा अमृतंगमय, मैं ऐसे ही गा देता हूँ जिससे कि मन उस जगह टिका रहे। अब कुछ नहीं किया, बस अंदर देखा और फिर वही बात कही कि क्या सत्य का, रियल सेल्फ का कोई शेप, साइज, कलर, फॉर्म होता है? नहीं होता। क्या वो अभी है तो है।
सत्य का कोई रूप नहीं होता, ज्ञान का कोई कलर नहीं होता, प्रेम का कोई कलर और शेप नहीं होता, आनंद का कोई कलर नहीं होता, और चेतना का तो वो तो है ना। ये क्या है? अपरोक्ष ज्ञान। और अब कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार बने रहना है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। मन को आहिस्ता से अपने दाएं हाथ पर ले आए, बाएं हाथ पर ले आए, दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आए। आंखें अंदर ही खोल लीजिए, अनुभव करें और हथेली नीचे ले